तो आज हम एक ऐसे सवाल पे बात कर रहे हैं जो शायद आने वाले वक्त में सबसे अहम होगा। क्या होगा अगर मशीनें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज्यादा ज्यादा बुद्धिमान हो जाए। निक बॉस्ट्रम की एक किताब है सुपर इंटेलिजेंस पाथ्स डेंजर्स स्ट्रेटजीज। ये इसी मुश्किल सवाल के आसपास घूमती है। किताब कहती है कि ये शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है, या तो एक सुनहरे भविष्य का दरवाजा, या फिर हो सकता है हमारा आखिरी अध्याय। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ आप देखें टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। ये तो सीधे सीधे हमारे वजूद का, हमारे होने का सवाल है। बॉस्टम हमें आगाह करते हैं कि हम शायद एक ऐसी ताकत बनाने की कगार पर हैं जिसे हम शायद पूरी तरह समझ भी ना पाएं और जिसके नतीजे हमारी कल्पना से भी परे हो सकते हैं। तो ये भविष्य की तैयारी का सवाल है एक तरह से। हम्म। तो ये सुपर इंटेलिजेंस आखिर ये है क्या चीज? किताब में इसके कुछ प्रकार बताए गए हैं। जैसे एक है स्पीड सुपर इंटेलिजेंस। सोचिए, एक एआई जो इंसानी दिमाग की तरह ही सोचे, पर शायद 10 लाख गुना तेज। हर वो काम जो हम सालों में करते हैं वो शायद मिनटों में कर दे। ये रफ्तार ही अपने आप में मतलब चौंकाने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर है क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस। ये सिर्फ तेजी की बात नहीं है, ये है सोचने की क्षमता में ही इंसानों से गुणात्मक रूप से बेहतर होना, मतलब क्वालिटी में फर्क। ऐसी सोच जिसकी गहराई या आयाम हम शायद समझ भी ना सकें। जैसे किताब में उदाहरण है, जैसे एक चींटी इंसान की योजनाओं को नहीं समझ सकती। किताब कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस का भी जिक्र करती है, जहां कई सारे एआई मिलकर एक विशाल बुद्धिमान सिस्टम बनाते हैं। अच्छा। और यहां तक पहुंचने के रास्ते, क्या ये सब बस साइंस फिक्शन जैसा लगता है या सच में ऐसा हो सकता है? लगता तो है ना? पर किताब बताती है कि रास्ते असल हैं। जैसे मशीन लर्निंग में जो तरक्की हम आजकल देख रहे हैं, वो एक मुख्य रास्ता है। दूसरा है होल ब्रेन एम्यूलेशन, यानी इंसानी दिमाग के हर न्यूरॉन और कनेक्शन को स्कैन करके उसे उसे डिजिटल रूप में चलाना। सुनने में ये अभी दूर की कौड़ी लगता है, मानता हूं, पर इस पे सैद्धांतिक और तकनीकी काम चल रहा है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये दिमाग की पूरी नकल बनाने की कोशिश है। एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स भी एक संभावना बताई गई है। लेकिन यहीं आकर थोड़ा डर सा लगने लगता है। अगर ऐसी कोई ताकत बन गई तो खतरा क्या है? किताब इस पर बहुत जोर देती है। सबसे बड़ी चिंता ये नहीं कि एआई शायद जानबूझकर बुरा बन जाएगा, विलेन टाइप का, बल्कि ये कि वो अपने लक्ष्य को पाने में अति सक्षम होगा, मतलब बेहद एफिशिएंट। और अगर उसका लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से, इंसानी लक्ष्यों से जरा सा भी अलग हुआ, जिसे किताब मिसअलाइंड गोल्स कहती है, तो वो अनजाने में ही हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है ना? से मुश्किल और शायद सबसे जरूरी सवाल है, हम ऐसी सुपर इंटेलिजेंट एआई पर इंसानी नियंत्रण कैसे बनाए रखेंगे, खासकर तब जब वो हमसे कहीं ज्यादा होशियार हों। और इसी से जुड़ा है वैल्यू अलाइनमेंट का मुद्दा। यानी एआई को इंसानी मूल्यों और भलाई के साथ कैसे जोड़ा जाए। ये सुनने में आसान लगता है, पर सोचिए, हम इंसान खुद कितने सारे नैतिक सवालों पर एक मत नहीं है ना? तो एक मशीन को ये सिखाना कि इंसानियत की भलाई क्या है, जब हम खुद ही से पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पाते, ये इस प्रॉब्लम की असली गहराई है। बिल्कुल, ये एक जबरदस्त चुनौती है। इसीलिए किताब कुछ रणनीतियों पर भी बात करती है, जैसे शुरुआत से ही एआई के विकास पर मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियंत्रण रखना। ये नहीं कि बन जाए तब सोचें। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये बहुत बहुत जरूरी है, ताकि कोई एक देश या कोई एक कंपनी इस शक्तिशाली तकनीक पर एकाधिकार न जमा ले और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हमें मिलकर मजबूत नैतिक दिशा निर्देश बनाने होंगे ग्लोबल लेवल पर। ये सब सुनकर लगता है कि इसका असर कितना कितना बड़ा होगा। किताब कहती है कि जैसे औद्योगिक क्रांति ने दुनिया बदली थी, लेकिन एआई क्रांति का असर उससे कहीं ज्यादा गहरा और बुनियादी होगा। ये सिर्फ हमारे काम करने या जीने का तरीका नहीं बदलेगा, ये शायद मानव होने के मायने ही बदल दे। सही कहा आपने। ये हमारे अस्तित्व को, हमारे वजूद को नई परिभाषा दे सकता है। इसीलिए एआई सुरक्षा यानी एआई सेफ्टी और गवर्नेंस पर अभी से पूरी गंभीरता से ध्यान देना अनिवार्य है। हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि पहले सुपर इंटेलिजेंस बन जाए, फिर हम सोचेंगे कि इसे कैसे संभालना है। तैयारी अभी करनी होगी। ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जो मानव सभ्यता के भविष्य के बारे में थोड़ा भी सोचता है।
तो कुल मिलाकर बॉस्ट्रॉम की किताब एक तरह की एक गंभीर चेतावनी है कि सुपर इंटेलिजेंस शायद हमारा आखिरी आविष्कार हो सकता है अगर हमने इसे बनाने और संभालने में लापरवाही बरती। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे कंधों पर आ रही है या आ सकती है। हाँ, ये चेतावनी तो है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही शक्तिशाली है, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम इसे सही मूल्यों के साथ सही तरीके से विकसित कर पाएं, तो यही एआई शायद हमें वो भविष्य दे सकता है जिसका हम शायद सिर्फ सपना देखते हैं। हो सकता है बीमारियों का अंत हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, या ब्रह्मांड में इंसानियत का विस्तार हो, कौन जाने। सवाल ये है कि क्या हम इस दोधारी तलवार को संभाल पाएंगे? क्या हम वो मूल्य तय कर पाएंगे और उस सुपर इंटेलिजेंट मशीन में डाल पाएंगे जो हमारी रक्षा करे, हमें नष्ट ना करे? ये सवाल भविष्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और जवाब हमें ही खोजना है।